2018 में हुए विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा अनेक वादे किए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा वादा किया गया था कि सरकार बनने के पश्चात संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया जाएगा। और सरकार के द्वारा जितने भी बजट पारित किए गए उनमें सभी में यह वादा किया गया था कि अगली बार उनको नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन उनके नियमितीकरण की मांग अभी तक अधूरी है। हर बार उनको आश्वासन दिया जाता है कि जैसे उनकी सरकार बनेगी उनको नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन उनके नियमितीकरण की मांग आज भी अधूरी है। वर्तमान पार्टी के द्वारा सत्ता में आने के पश्चात उनके लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाया गया और संविदा कर्मचारियों की आश्वासन दिया गया था कि राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मचारी इसके द्वारा नियमित कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक वो नियमित नहीं हुए हैं। केवल एक संविदा से लेकर के दूसरे संविदा में उनको डाला जा रहा है। उनके नियमितीकरण की मांग अभी भी जारी है। संविदा कर्मियों के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाया गया। इसके अंतर्गत पहले से संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को नए संविदा रूल्स के अंदर अडॉप्ट किया जा रहा है। इसमें संविदा पर लिए गए 23,749 पंचायत सहायक, 5,697 मदरसा पैरा टीचर, 3,838 राजीव गांधी पैरा टीचर, 3,884 शिक्षाकर्मी, 44,000 पैरामेडिकल स्टाफ, 17,000 जेटीओ, मनरेगा कर्मी आदि कुल 90,289 लोगों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है। जबकि वर्तमान सरकार के द्वारा कुछ ही समय पहले बनाए गए राजस्थान संविदा नियमों के अंतर्गत ये कहा गया था कि लगभग 1,10,289 संविदा कर्मचारियों को इस नियम के अंतर्गत अडॉप्ट करने के बाद में नियमित कर दिया जाएगा। अभी तक उनको नियमित नहीं किया गया है और केवल उनको आश्वासन दिया जा रहा है। अभी भी वो संविदा पर हैं और पहले भी संविदा पर कार्यरत थे। केवल एक संविदा से लेकर के दूसरी संविदा में उनका अडॉप्शन किया जा रहा है। संविदा अडॉप्शन की प्रक्रिया में भी केवल उनको लिया जा रहा है जो राजस्थान की विभिन्न योजनाओं में कार्य कर रहे हैं। जो संविदा कर्मचारी विभिन्न विभागों में प्लेसमेंट एजेंसी, निविदा सेवा प्रदाता फर्म, डेली वेजेस, ठेका प्रथा, मैन विद मशीन आदि माध्यमों से 10 से 15 सालों से काम कर रहे अस्थायी कर्मियों को संविदा नियमों के अंतर्गत अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है। उससे लगभग 1.5 लाख संविदा कर्मचारी प्रभावित हैं। वर्तमान पार्टी के 2013 में भी राजस्थान में सरकार थी और उस समय नरेगा में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार के द्वारा LDC की भर्ती की गई थी, जिसमें बोनस अंकों का प्रावधान किया गया था। और उस समय लगभग 19,000 पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। 9,000 पदों पर भर्ती की जा चुकी है और 10,000 पद अभी भी शेष हैं, जिनमें से 2 चरणों में भर्ती प्रक्रिया जारी करने की सरकार ने कहा था, जिनमें से 4,000 पर भर्ती प्रक्रिया इस समय चल रही है और 6,029 पदों पर अभी भी भर्ती होनी है। मनरेगा में कार्यरत कर्मचारी ये इंतजार कर रहे हैं कि अगर उनकी भर्ती शुरू होती है तो उनका नियमितीकरण हो सकेगा, लेकिन अभी तक इस 6,000 पदों पर होने वाली भर्ती के बारे में सरकार के द्वारा कुछ कहा नहीं गया है। 2013 में ही सरकार के द्वारा JEN सहित विभिन्न 7 प्रकार की भर्तियों के लिए भी 4,913 पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उसके लगभग 9 साल बाद भी उनकी भर्ती प्रक्रिया अभी भी अधूरी है, उनको पूरा नहीं किया गया और वो कर्मचारी भी सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जब दोबारा सत्ता में आई है तो उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए, लेकिन अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया है। अब संविदा कर्मचारियों को बजट से उम्मीद है कि सरकार के द्वारा जो फरवरी के पहले सप्ताह या जनवरी के अंतिम सप्ताह में जो बजट जारी किया जाएगा उस समय उनको नियमित किया जा सकता है। ये केवल उनका इंतजार है और उनकी उम्मीद है। सरकार करेगी या नहीं करेगी ये तो बजट में ही पता चलेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा कहा गया है कि ये बजट है वो युवाओं पर आधारित होगा। इस बारे में संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के संयोजक भालू खान गांधी के द्वारा कहा गया है कि राजस्थान सरकार संविदा रूल्स 2022 में आयु में शिथिलता देते हुए बिंदु संख्या 20 के अनुसार पुराने अनुभव को जोड़ करके स्क्रीनिंग करें। संगठन के द्वारा यह मांग की गई है कि आयु में और संतान संबंधी छूट देते हुए स्क्रीनिंग की प्रक्रिया की जाए और सरकार के द्वारा जो वादा किया गया है कि स्क्रीनिंग के दौरान उनको नियमित कर दिया जाएगा तो अपने वादे को पूरा कर संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाहिक पत्रिका जारी की जाती है सुजस राजस्थान। सरकार के द्वारा दिसंबर में भी जारी की गई पत्रिका में सरकार ने कहा है कि इनके लागू होने से 1,10,000 संविदा कर्मचारी नियमित होने जा रहे हैं। यानी सरकार के द्वारा पत्रिका में भी ये बताया जा रहा है कि इस सरकार के द्वारा राजस्थान में कार्यरत 1,10,000 संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। इसलिए संविदा कर्मचारियों को ये उम्मीद है कि बजट में सरकार के द्वारा घोषणा की जा सकती है कि जितने भी पुराने संविदा कर्मचारी हैं जिनका नए संविदा रूल्स के अंतर्गत अडॉप्शन हो गया है उनको नियमित कर दिया जाएगा, क्योंकि पत्रिका में भी सरकार ने इसी प्रकार की बात की है कि इनके लागू होने से 1,10,000 संविदा कर्मचारी नियमित होने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि बजट में सरकार इस बात की घोषणा करे। सुजस पत्रिका राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है जो हर माह जारी की जाती है और उसमें सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का वर्णन दिया जाता है। सरकार के द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं जो प्रामाणिक मानी जाती हैं। इसलिए संविदा कर्मचारियों को उम्मीद है कि आने वाला बजट उनके लिए खुशियां लेकर के आएगा।